नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं अजब आईपीएल की गजब कहानी की, जहां पर कि पंजाब की टीम जो कि शुरुआत के 7 मैच खेलती है, 6 मैच जीत जाती है और एक अलग ही लेवल का क्रिकेट खेल रही थी। इनफैक्ट इस टीम को देख करके सदी के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट एक्सपर्ट यानी कि आकाश चोपड़ा, जो कि लकड़ बग्गा जैसा चेहरा लिए घूमते फिरते हैं, वो तो ट्वीट कर देते हैं 25 अप्रैल को ही कि भैया आज ही आईपीएल की ट्रॉफी जो है वो पंजाब को दे दो। अब इस तरह की बातें कोई फैन करे तो समझ में आता है, लेकिन इस तरह की बातें सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स, सो कॉल्ड कमेंटेटर भी करें तो आप समझ सकते हैं कि पंजाब वालों ने कितना पैसा दिया होगा आकाश चोपड़ा को ऐसी बकवास करने का। और यह आकाश चोपड़ा जिसने कि 25 अप्रैल 2026 के दिन ही पंजाब की टीम को आईपीएल की ट्रॉफी पकड़ा दी थी, अब वही आकाश चोपड़ा आ रहा है सोशल मीडिया पर और कह रहा है कि वक्त वक्त की बात है भाई, वक्त बदलता रहता है, आप बाउंस बैक कर सकते हो। अरे बाउंस बैक की जरूरत क्या है, आपने तो ऑलरेडी ट्रॉफी दे दी थी ना। कहने का मतलब यह है कि चाहे वो आकाश चोपड़ा हो, चाहे वो तने तिवारी हो, एक अरसे से ये लोग फैंस को चूतिया बनाते हैं, आन का ना गान का ज्ञान देते रहते हैं ये भोसड़ी वाले ब्रह्मांड का। खैर, इन भोसड़ी वालों को छोड़ते हैं और बात करते हैं कल के मैच की। तो कल का मैच जब शुरू होता है तो हम देखते हैं कि भैया मुंबई की टीम में इस बार जसप्रीत बुमराह आए हैं कप्तान बन करके, और कहीं ना कहीं बुमराह साहब जो हैं वो एक टोंट मारते हैं कि मैंने तो सोचा भी नहीं था भाई कि मैं इंडिया का टेस्ट कैप्टन पहले बन जाऊंगा, आईपीएल कैप्टन बाद में बन जाऊंगा। कहीं ना कहीं मन में जो खींच थी ना बुमराह साहब के कि यार हार्दिक पांड्या जैसे लोग कैप्टन बन गए, लेकिन मैं वर्ल्ड का जीनियस फास्ट बॉलर अब तक किसी आईपीएल टीम का कप्तान नहीं बना, तो वो जो टीस थी, वो जो खींच थी, कहीं ना कहीं उन्होंने अभिव्यक्त कर दी। एनीवेज, आईपीएल में पहली बार कप्तानी कर रहे बुमराह साहब जो है ये टॉस जीत जाते हैं और फील्डिंग का फैसला करते हैं। और उसके बाद आप देखते हैं कि धर्मशाला का ये मैदान जिस पर कि पिछली बार प्रियांश आर्या काफी खुल करके खेल रहा था, यहां पर वो ढंग से खेल नहीं पाता है और दीपक चाहर खास तौर पर उसे बहुत ज्यादा परेशान करता है। और ना सिर्फ परेशान करता है बल्कि प्रियांश आर्या को क्लीन बोल्ड करके उसकी गिल्लियां उड़ा करके उसे पेवेलियन का रास्ता दिखा देता है दीपक चहर। लेकिन बुमराह साहब जो कि वर्ल्ड के सबसे जीनियस बॉलर माने जाते हैं, वो ना शुरू में कुछ कर पाते हैं, ना ही डेथ ओवर्स में कुछ कर पाते हैं। हाँ, सबसे ज्यादा कमाल अगर किसी ने करा है तो वो है लॉर्ड शार्दुल ठाकुर, जो कि 4 विकेट लेकर के जाते हैं। और वो पंजाब की टीम जो कि जानी जाती है ताबड़तोड़ बैटिंग के लिए, ताबड़तोड़ मिडिल ऑर्डर के लिए, लेकिन इसी टीम का मिडिल ऑर्डर और इनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी इसकी कमर तोड़ करके रख देते हैं लॉर्ड शार्दुल ठाकुर, जो कि आते ही अपना जलवा दिखाना शुरू कर देते हैं। और जिस अंदाज में शार्दुल ठाकुर ने श्रेयस अय्यर को क्लीन बोल्ड करा है, अरे भाई साहब पूछिए मत, क्या दमदार वो डिलीवरी थी। श्रेयस अय्यर यानी कि पंजाब के सरपंच, जो कि सोशल मीडिया पर बड़े बड़े दावे करते हैं कि जहां मैटर बड़े होते हैं वहां सरपंच खड़े होते हैं, सरपंच साहब आते हैं, एक चौका मारते हैं और अगली ही बॉल पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। फिर चाहे कूपर कॉनली हो, श्रेयस शेरगे हो, ये लोग कुछ नहीं कर पाते। लेकिन हाँ, अजमतुल्लाह उमरजाई जो कि इस सीजन में अपना पहला मुकाबला खेल रहा है, वो 17 गेंदें खेलता है और 38 रन बना करके जैसे तैसे पंजाब को 200 तक पहुंचा देता है। लेकिन यहां पर पंजाब का और अजमतुल्लाह उमरजाई का भरपूर साथ देते हैं वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे होनहार बॉलर यानी कि जसप्रीत बुमराह साहब, जो कि देख चुके थे कि पंजाब की टीम बेहद स्ट्रगल कर रही है। 17 ओवरों में ये टीम सिर्फ 143 पर थी, लेकिन वहीं से बुमराह साहब जो है वो ब्लेंडर की शुरुआत करते हैं। पहले दीपक चाहर आता है, जो कि अपने लास्ट ओवर और इनिंग के 18वें ओवर में एक विकेट जरूर लेता है, लेकिन 19 रन देता है। और उसके बाद आता है कॉर्बिन बॉश, जो कि 22 रन लौटा देता है। और उसके बाद आते हैं बुमराह साहब, जो कि आखिरी ओवर में आई थिंक 12 रन के आसपास लौटा देते हैं। कहने का मतलब यह है कि वो पंजाब की टीम जो कि 17 ओवर के आसपास 143 145 के आसपास बैठी थी, वही टीम जो है वो आखिरी के 3 ओवर में 50 से ऊपर मारती है और भाई साहब 200 रन पर ये लोग पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर बुमराह साहब जो है उनके कुछ ब्लंडर जो है वो यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। हालांकि ये जो 200 रन का टारगेट था ये बहुत ज्यादा टारगेट नहीं था, क्योंकि इसी पिच पर हमने देखा था लास्ट मैच जहां पर पंजाब की टीम 210 रन भी डिफेंड नहीं कर पाती है। और कल रात के मैच में भी लगभग लगभग वही कहानी रिपीट हुई है। पिछले मैच में ये लोग डीसी के सामने 210 रन डिफेंड नहीं कर पाते हैं, यहां पर ये लोग एमआई के सामने 200 रन डिफेंड नहीं कर पाते हैं। फर्क बस इतना है कि पिछले मैच में इन लोगों ने यूजी चहल को एक भी ओवर नहीं दिया था, यहां पर ये लोग यूजी चहल को ओवर देते हैं और वो आते से ही रोहित शर्मा द वर्ल्ड क्रिकेट का हिटमैन उसे क्लीन बोल्ड कर देते हैं। और फिर हमने देखी हिटमैन साहब की जबरदस्त वाली ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस। क्या एक्सप्रेशन, क्या एक्टिंग करते हैं हिटमैन साहब। हिटमैन साहब ऐसे एक्सप्रेशन दे रहे थे कि विकेट पता नहीं कितना ट्रिकी है, अरे बाप रे इस विकेट पर रन बनाना कितना मुश्किल है। जबकि उनके साथ बैटिंग करना उतरा रिकल्टन, वो भी 23 गेंदें ही खेलता है लेकिन वो 48 रन मार जाता है।
लेकिन उतनी ही यानी कि 23 गेंदें खेलते हैं हिटमैन यानी कि रोहित शर्मा, लेकिन रन बनाते हैं सिर्फ 25। तो यहाँ पर एक चीज अच्छे से एस्टेब्लिश हो जाती है कि पिच में ऐसा कोई खास हुआ नहीं था, क्योंकि उसी पिच पर रिकल्टन खेलता है 23 गेंदों में 48 रन, उसी पिच पर ये विल जैक्स आता है 10 गेंदों में 20-22 रन, और फिर उसी पिच पर हमने देखा तिलक वर्मा को जो कि ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग करता है और मुंबई को ये मैच जिता देता है उस परिस्थिति से जहां पर लग रहा था कि मुंबई जो है वो हार जाएगी, जीत नहीं पाएगी, क्योंकि जो इक्वेशन थी वो बहुत ज्यादा ट्रिकी होती जा रही थी, क्योंकि 14 ओवर के आसपास एमआई का जो स्कोर था वो था सिर्फ 121 रन, और यहां से 6 ओवर में कुछ 80 रन के आसपास एग्जैक्टली कहूं तो 79 रन चाहिए थे। और फिर यहां से धीरे धीरे ये जो इक्वेशन ये और ज्यादा डिफिकल्ट होती जा रही थी। इनफैक्ट एक टाइम पर एमआई को 4 ओवरों में 52 रन चाहिए थे, और वहां पर आ जाता है अजमतुल्ला उमरजाई जो कि सिर्फ 2 रन देता है। तो आप देखिए कहां तो 4 ओवर में 52 रन चाहिए थे, अब इक्वेशन ये है कि 3 ओवर में 50 रन चाहिए। इसका मतलब यह है कि आप एक भी बॉल वेस्ट नहीं कर सकते, और वहीं से आप देखते हैं तिलक वर्मा अरे क्या कुटाई करता है। वो इक्वेशन जो कि 3 ओवर में 50 थी, वो इक्वेशन आ जाती है 12 पे 28, और फिर आ जाती है 6 पर 15, जहां पर आराम से तिलक वर्मा जो है वो ईट 5 स्टार डू नथिंग वाले अंदाज में एमआई को जीत दिला देता है। और ये जो मैच विनिंग इनिंग खेली है 75 रन की इसने तिलक वर्मा ने, ये सिर्फ इनिंग नहीं है बल्कि ये करारा जवाब है अर्शदीप जैसे लोगों को जो कि टीम इंडिया में तिलक के साथ ही खेलते हैं। लेकिन उसी तिलक वर्मा को ये अर्शदीप जो है अपने ब्लॉग में अंधेरा, अंधेरा का मतलब तो भाई काला ही होता है, इन शॉर्ट वो रेसिस्ट कमेंट पास कर रहा था तिलक के ऊपर, और तिलक ने मुंह के बजाय बल्ले से जवाब देकर के अर्शदीप और उसकी टीम दोनों की ही बोलती बंद कर दी है। हालांकि मैच तो कल एमआई की टीम जीती है, लेकिन खुशी का जो माहौल है वो सीएसके के कैंप में दिखाई दे रहा है, क्योंकि पंजाब की टीम पिछला मैच हारी, कल भी हार गई। ये देख करके सीएसके वालों ने जबरदस्त वाली राहत की सांस ली है, क्योंकि पंजाब अगर कल रात को जीत जाती तो पंजाब जो है वो 15 पॉइंट पर पहुंच जाती, लेकिन पंजाब की टीम कल का मैच हारकर 13 पॉइंट पर ही टिकी है, और सीएसके उनके नीचे है 12 पॉइंट पर। और ये सीएसके की टीम जो कि नंबर 5 पर बैठी है 12 पॉइंट लेकर के, इस टीम के धुरंधर यानी कि दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर, और कल रात को तो तिलक वर्मा भी कहीं ना कहीं एमआई की जर्सी में सीएसके के लिए खेल रहा था। कहने का मतलब यह है कि सीएसके के धुरंधर यानी हमजा जो है उन्होंने अपना काम कर दिया है। अब सीएसके के जो एक्चुअल प्लेयर्स हैं वो आज शाम को एलएसजी से भिड़ने वाले हैं, और अगर सीएसके जीत जाती है तो सीएसके आ जाएगी भाई साहब 14 पॉइंट पर। दैट मींस पंजाब की जो टीम है वो टॉप 4 से बाहर हो जाएगी, और पंजाब की टीम जो है वो अगले मैच में आरसीबी से भिड़ने वाली है। और ये तो हम सब जानते हैं कि आरसीबी के सामने पंजाब का जो रिकॉर्ड है वो कितना घटिया है। इनफैक्ट पिछले साल का फाइनल जो है वो पंजाब हार गई थी आरसीबी के सामने ही। तो पंजाब के जो रास्ते हैं वो यहाँ से काफी कठिन होते जा रहे हैं, वहीं सीएसके का जो रास्ता है वो काफी हद तक आसान बना दिया है पंजाब के ब्लंडर्स ने। आपको क्या लग रहा है इन सारी ही बातों के बारे में, आप भी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और जिस तरह से ये पंजाब की टीम हारी है भाई, एक से बढ़कर एक ब्लंडर कर रहे हैं ये लोग, और बार बार साबित हो रहा है कि पंजाब की टीम में सिर्फ बैटिंग ही अच्छी है, उनकी बॉलिंग एक नंबर की बकवास बॉलिंग है, और ये जो बॉलिंग है यही पंजाब के कहीं ना कहीं डाउनफॉल का एक बहुत बड़ा कारण बना है। ये मेरा मानना है, आपका क्या मानना है आप भी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फिलहाल अपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।